आप मुझे लिंक भेजिए। हाँ, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। अब देखें ये से कल मैंने किया था पूरा लेक्चर रिकॉर्ड, लेकिन उसमें आवाज़ जो है ना कट कट के आ रही थी। मैं शेयर कर दूंगा उसको, आज का भी शेयर कर दूंगा। फिलहाल मैं लिंक भेज रहा हूँ। एक मिनट वेट करो, उनको भेज दें लिंक दोबारा से। काहे नहीं हो रहा उनको। तो इमीडिएट इन्फ्रेंस में पहले पढ़ाया था कन्वर्जन। कन्वर्जन का क्या नियम बताया था कि यदि दिया गया तर्क वाक्य सकारात्मक है तो सकारात्मक तर्क वाक्य का कन्वर्जन होगा सकारात्मक तर्क वाक्य में ही। और यदि दिया गया तर्क वाक्य नकारात्मक है तो नकारात्मक का कन्वर्जन नकारात्मक में ही होगा। और करना क्या है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट के स्थान पर और प्रेडिकेट सब्जेक्ट के स्थान पर बदल देना है। तो ए तर्क वाक्य है सभी मनुष्य मरणशील है का कन्वर्जन होगा ए ही तर्क वाक्य में। कौन सी आईडी पे आप ज्वाइन कर रहे थे? आ रही आवाज सौम्या? तो नकारात्मक का नकारात्मक में, सकारात्मक का सकारात्मक में। तो ए तर्क वाक्य का कन्वर्जन किस में होता है? आई तर्क वाक्य में। ए का ए में नहीं हो सकता है क्योंकि सभी मनुष्य मरणशील है। इसका सब्जेक्ट प्रेडिकेट बदल देंगे तो क्या हो जाएगा कि सभी मरणशील मनुष्य हैं। और सभी मरणशील मनुष्य ये एकदम से असत्य तर्क वाक्य हो जाएगा। इसलिए ए का कन्वर्जन ए में नहीं हो सकता है। ए का कन्वर्जन किस में हो सकता है? आई में, कि सभी मनुष्य मरणशील हैं और कुछ मरणशील मनुष्य हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ए का कन्वर्जन आई में। और अब आती है ई तर्क वाक्य, कोई शेर भालू नहीं है। कोई शेर भालू नहीं है, तो ई का कन्वर्जन ई में करें तो क्या होता है? कोई शेर भालू नहीं है, क्या कोई, या कोई भालू शेर नहीं है, एकदम से परिवर्तित हो सकता है कि कोई शेर भालू नहीं है और कोई भालू शेर नहीं है, हम कह सकते हैं। तो ई का कन्वर्जन ई में पूर्ण रूप से हो सकता है। अब बात आती आई की कि कुछ मनुष्य ईमानदार हैं। तो आई तर्क वाक्य सकारात्मक, तो आई का कन्वर्जन आई में ही होगा कि कुछ मनुष्य ईमानदार हैं या कुछ ईमानदार मनुष्य हैं। बात सही है, अर्थ नहीं बदल रहा है। तो आई का कन्वर्जन आई में संभव है। ओ का कन्वर्जन किसी भी दशा में नहीं होता है। इसके बाद दूसरा टॉपिक बताया था अपवर्जन प्रतिवर्तन। अपवर्जन प्रतिवर्तन। प्रतिवर्तन का क्या नियम था कि दिया गया तर्क वाक्य यदि सकारात्मक है तो उसका अपवर्जन होगा नकारात्मक तर्क वाक्य में, और यदि दिया गया तर्क वाक्य नकारात्मक है तो नकारात्मक का अपवर्जन होगा सकारात्मक तर्क वाक्य में। लेकिन परिवर्तन करते समय करना क्या है कि दिए हुए तर्क वाक्य जो प्रेडिकेट है उसका पूरक पद का कंप्लीमेंट्री टर्म का प्रयोग करना है। तो कंप्लीमेंट्री टर्म या पूरक पद क्या होता है? ये अ या नोन लगाकर बनाया जाता है। अ या नोन। जैसे ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी एक पद है कि सभी मनुष्य ईमानदार हैं। इसका अपवर्जन पहले ही बताया कि दिया हुआ तर्क सकारात्मक है तो नकारात्मक में होगा। तो ए का, क्योंकि ए यूनिवर्सल है तो यूनिवर्सल का प्रतिवर्तन अपवर्जन यूनिवर्सल तर्क वाक्य में ही होगा। तो ए का प्रतिवर्तन अथवा वो क्या बोले अपवर्जन
ई तर्क वाक्य में होगा, क्योंकि ई भी यूनिवर्सल तर्क वाक्य है। बस करना क्या है, यदि सकारात्मक है नकारात्मक में, यूनिवर्सल है तो यूनिवर्सल में, और यदि पर्टिकुलर है तो पर्टिकुलर में, नेगेटिव है तो नेगेटिव में अपवर्जन होगा। तो दिया हुआ तर्क वाक्य जैसे सभी मनुष्य ईमानदार हैं, ईमानदार यहाँ प्रेडिकेट है, तो ईमानदारी का प्रेडिकेट क्या होगा? सामान्य भाषा में पूरक पद को कहते हैं अपोजिट। तो ईमानदारी का अपोजिट क्या कहलाता है? ऑनेस्टी का अपोजिट क्या कहलाता है? बेईमानी। डिसऑनेस्टी। तो यह डिसऑनेस्टी का तर्कशास्त्र में डिसऑनेस्टी प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे शब्द ऐसे आ जाएंगे जिसका हमें अपोजिट नहीं मिलेगा। जैसे भालू यदि टर्म पद बन गया, प्रेडिकेट टर्म बन जाता है, जैसे भालू है, शेर है, चीता है, तो उसका अपोजिट कहाँ से लाएंगे हम? ये संभव नहीं है। लेकिन तर्कवाक्य इस तरह से भी बनते हैं, जैसे सभी शेर भालू हैं, कोई स्त्री पुरुष नहीं है, तो इसमें प्रेडिकेट कहाँ से लाएंगे? अपोजिट वर्ड मिलना मुश्किल हो जाएगा, कुछ ऐसे शब्द हैं। तो इसीलिए तर्कशास्त्र में उसका सॉल्यूशन लगाया है कि कंप्लीमेंट्री टर्म का प्रयोग हम करें, प्रेडिकेट पद को कंप्लीमेंट्री टर्म में बदल दें। कंप्लीमेंट्री टर्म या पूरक पद में बदलने का तरीका क्या है? हिंदी में आ लगाएं या इंग्लिश में नॉन लगाएं। ठीक, तो जैसे सभी मनुष्य ईमानदार हैं का अपवर्जन होगा ई तर्क वाक्य में, सभी मनुष्य ईमानदार हैं इसका अपवर्जन होगा ई तर्क वाक्य में, लेकिन प्रेडिकेट का पूरक पद प्रयोग होगा, तो सभी मनुष्य ईमानदार हैं का अपवर्जन हो जाएगा ई तर्क वाक्य के सभी मनुष्य अईमानदार नहीं हैं। सभी मनुष्य या कोई मनुष्य अईमानदार नहीं है, तो ये ए का अपवर्जन ई में हो गया, क्योंकि तर्क वाक्य का अर्थ नहीं बदला है। सभी मनुष्य ईमानदार कहें या फिर हम ये कहें कि कोई मनुष्य अईमानदार नहीं है, डबल निगेट का प्रयोग किया जाता है इसमें, डबल निगेशन का। तो तर्क वाक्य का अर्थ वही का वही रहता है और तर्क वाक्य परिवर्तित रूप में हमारे सामने आ जाता है, निष्कर्ष के रूप में हमें बदला हुआ तर्क वाक्य मिल जाता है। तो इसी को कहते हैं अपवर्जन। अब ए का ई में और ई का किस में होगा? ई का किस में होगा? ई का ए में होगा कि कोई शेर भालू नहीं है। अब क्योंकि ये ई नेगेटिव तो इसका पॉजिटिव में जाएगा, तो कोई शेर भालू नहीं है का अपवर्जन क्या होगा कि सभी शेर भालू हैं, सभी शेर भालू हैं। तो ए और ई का अपवर्जन हो गया। अब बात आती है आई की। आई का अपवर्जन किस में होगा? ओ में, और ओ का अपवर्जन आई में होगा। तो आई का अपवर्जन जैसे कुछ मनुष्य ईमानदार हैं, ओ में करेंगे कि कुछ मनुष्य अईमानदार नहीं हैं, और कुछ मनुष्य वकील नहीं हैं का अपवर्जन हो जाएगा किसमें? आई में, ओ का आई में, कि कुछ मनुष्य वकील नहीं है, इसका हो जाएगा कि कुछ मनुष्य अवकील हैं। तो पूरक पद का प्रयोग करना है, और पॉजिटिव दिया हुआ तर्क वाक्य अफर्मेटिव है तो उसको नेगेटिव में बदलना है। केवल प्रेडिकेट का कंप्लीमेंट्री टर्म का प्रयोग करना है। कंप्लीमेंट्री टर्म बनाने का तरीका है कि प्रेडिकेट टर्म से पहले नॉन इंग्लिश में या हिंदी में आ शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये अपवर्जन बताया था मैंने। आज का टॉपिक है कंट्रापोजिशन। कंट्रापोजिशन प्रति परिवर्तन। तो प्रति परिवर्तन में क्या किया जाता है कि पहले दिए हुए तर्क वाक्य का अपवर्जन किया जाता है, दिए हुए तर्क वाक्य का अपवर्जन, फिर उसका कन्वर्जन और फिर अपवर्जन। तो इसका फॉर्मूला क्या है? अपवर्जन, कन्वर्जन, अपवर्जन। तो दिए हुए तर्क वाक्य का कंट्रापोजिशन प्रति परिवर्तन हमें मिल जाता है। इसके 3 स्टेप हैं। पहले दिए हुए तर्क वाक्य का अपवर्जन करना है, फिर कन्वर्जन करना है, और फिर अपवर्जन। अपवर्जन, कन्वर्जन, अपवर्जन, ये इसके 3 स्टेप हैं। जैसे सभी मनुष्य मरणशील हैं, ये तर्क वाक्य है, इसका पहले करना है अपवर्जन। अब एक अपवर्जन किस में होता है? ई में।
कि कोई मनुष्य अमरणशील नहीं है। हो गया, कोई मनुष्य अमरणशील नहीं है। अब इसका करना है कन्वर्जन। अब कोई मनुष्य अमरणशील नहीं है का कन्वर्जन में सब्जेक्ट प्रेडिकेट के स्थान पर, प्रेडिकेट सब्जेक्ट के स्थान पर, तो क्या हो जाएगा कि कोई अमरणशील मनुष्य नहीं है, कोई अमरणशील मनुष्य नहीं है। ये कन्वर्जन हो गया। फिर इसका अववर्जन करना है। अब बदला हुआ ये कन्वर्टेड जो प्रपोजिशन है हमारे पास, ये है कोई अमरणशील मनुष्य नहीं है। इसका हमें अववर्जन करना। अववर्जन में यदि ई है तो ए में होगा, तो क्या हो जाएगा कि सभी अमरणशील अमनुष्य हैं, सभी अमरणशील अमनुष्य हैं। तो ये ए का कंट्रापोजिशन हो गया ए में। तो ए का ए में, तो ए का ए में कंट्रापोजिशन क्या बना कि सभी अमरणशील अमनुष्य हैं, सभी अमरणशील अमनुष्य हैं। ये हो गया कंट्रापोजिशन ए का ए में। लेकिन स्टेप क्या है, पहले उसका अववर्जन करना है, फिर कन्वर्जन, फिर अववर्जन, 3 स्टेप हैं। तो हमें प्रति परिवर्तित या जिसको कहें कंट्रापोजिटिव प्रोपोजिशंस मिल जाएगा। अब बारी आती है ई का। ई का किस में होगा, कोई शेर भालू नहीं है, ये तर्क वाक्य है। अब इसका हमें पहले अववर्जन करना है। कोई शेर भालू नहीं है का हमें अववर्जन करना है, नेगेटिव है, यूनिवर्सल है, तो ई का होगा ए में। ए में क्या हो जाएगा कि सभी शेर आ भालू हैं, सभी शेर आ भालू हैं। अब इसका कन्वर्जन करना है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट के समय, प्रेडिकेट सब्जेक्ट के स्थान पर, सभी शेर आ भालू हैं। ठीक है ना, ई का हो गया ए में अववर्जन। अब इसका हमें कन्वर्जन करना है। कन्वर्जन का क्या नियम है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट के स्थान, प्रेडिकेट सब्जेक्ट के स्थान पर। क्योंकि अब जो हमारे पास तर्क वाक्य ई का बदल कर ए आया है, तो ए का कन्वर्जन ए में नहीं होता, कन्वर्जन में हमने सीखा है। तो ए का कन्वर्जन किस में होता है, आई में। तो यहाँ सभी शेर आ भालू हैं, ठीक है ना, सभी शेर आ भालू हैं का कन्वर्जन क्या हो जाएगा कि कुछ आ भालू शेर हैं। सब्जेक्ट प्रेडिकेट के स्थान पर करना, प्रेडिकेट सब्जेक्ट के स्थान, कुछ आ भालू शेर हैं। अब इसका हमें क्या करना है, पुनः अववर्जन करना है, प्रतिवर्तन। तो अब चूंकि ये हमारे पास कौन सा तर्क वाक्य आ गया है, कुछ शेर आ भालू हैं, आई तर्क वाक्य, आई का अववर्जन होगा ओ में। तो क्या हो जाएगा, प्रतिवर्तन क्या हो जाएगा कि कुछ आ शेर आ भालू नहीं है, कुछ आ शेर आ भालू नहीं है। तो ई का कंट्रापोजिशन हो गया ओ, लेकिन ये आंशिक होगा क्योंकि दिया हुआ तर्क वाक्य ई है। ई का कंट्रापोजिशन होता है ओ में, क्योंकि ई का हम जब अववर्जन करते हैं ई का ए में, और ई का फिर जब हम कन्वर्जन करने जाएंगे तो ए का कन्वर्जन ए में नहीं होता है, वो आंशिक कन्वर्जन होता है। तो ए का आई में कन्वर्जन हो जाएगा। तो दिया हुआ तर्क वाक्य आई मिल गया हमें। अब आई का जो अववर्जन होता है वो ओ में होता है, इसलिए ई का कंट्रापोजिशन हो गया ओ। अब बारी आती है आई की। आई का कंट्रापोजिशन होता नहीं है, ठीक है, आई का कंट्रापोजिशन होगा ही नहीं कि कुछ से पे हैं। और इसका हम प्रतिवर्तन करें, पहले अववर्जन करें, तो क्या हो जाएगा, आई का आई में कुछ से पे हैं, तो आई का अववर्जन क्या होगा, कुछ मनुष्य ईमानदार हैं। ये तर्क वाक्य है आई। यदि आई का हम कंट्रापोजिशन करने का प्रयास करें, कंट्रापोजिशन का नियम है कि दिए हुए तर्क वाक्य का पहले प्रतिवर्तन करना है, फिर परिवर्तन करना है, फिर प्रतिवर्तन, ठीक है, अववर्जन, कन्वर्जन,
फिर अवर्जन। दिया हुआ तर्क वाक्य हमारे पास है, आई कुछ मनुष्य ईमानदार हैं का हमें करना है अवर्जन। तो आई का अवर्जन किस में होता है? ओ में। ओ में होगा ना कि कुछ मनुष्य ईमानदार हैं का हो जाएगा कि कुछ मनुष्य अईमानदार नहीं हैं। ठीक है, हमारे पास तर्क वाक्य आ गया ओ। अब ओ का करना है हमें कन्वर्जन। अब नियम के अनुसार ओ का कन्वर्जन होता ही नहीं है। कन्वर्जन का नियम में हमने सीखा कि ओ का कन्वर्जन नहीं होता है, तो यहाँ प्रक्रिया यहीं की यहीं रुक जाती है, इसलिए आई का कंट्रापोजिशन नहीं बनता है। अब बारी आती है ओ तर्क वाक्य की। ठीक है, कि कुछ मनुष्य ईमानदार नहीं है, ये ओ तर्क वाक्य है। ओ तर्क वाक्य का हमें कंट्रापोजिशन करना है, तो कुछ मनुष्य ईमानदार नहीं है को पहले प्रतिवर्तित करना होगा, उसका अवर्जन करना होगा। और ओ का अवर्जन किस में होता है? ओ का अवर्जन आई में। तो कुछ मनुष्य ईमानदार नहीं है का हो जाएगा कि कुछ मनुष्य अईमानदार हैं। ठीक है, हमें मिल गया आई तर्क वाक्य। अब आई का परिवर्तन किस में होता है? आई का परिवर्तन आई में ही होगा कि कुछ मनुष्य अईमानदार हैं, कुछ अईमानदार मनुष्य हैं। सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज करना है केवल कन्वर्जन में। तो कुछ मनुष्य अईमानदार का हो जाएगा कुछ अईमानदार मनुष्य हैं, कन्वर्जन हो गया। अब इस कुछ अईमानदार मनुष्य हैं का फिर अवर्जन करना है, तो यहाँ आई का अवर्जन हो जाएगा ओ में। तो कुछ अईमानदार अमनुष्य हैं, या कुछ वो सॉरी आई का ओ में कुछ अईमानदार अमनुष्य नहीं है, तो ओ का कन्वर्जन ओ में हो जाएगा। तो ये है चारों तर्क वाक्यों का कंट्रापोजिशन। कंट्रापोजिशन पहले दिए हुए तर्क वाक्य का अवर्जन करना है, फिर कन्वर्जन करना है और फिर अवर्जन करना है। तो हमें निष्कर्ष के रूप में दिए हुए तर्क वाक्य का कंट्रापोजिशन प्रोपोजिशन मिल जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसी पे क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन कंट्रापोजिशन में, क्योंकि कंट्रापोजिशन में कन्वर्जन भी बताया जाता है और अवर्जन भी बताया जाता है, इसीलिए इसको तो याद कर लेना अच्छी तरह से। ठीक, तो ये इसका तरीका है, ये इसका नियम है। अब बाकी किताब मैं भेज दूंगा, और कोई दिक्कत आए तो, दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए इसमें, किताब तो मैं भेज रहा हूँ। सौम्या कहाँ है? सुनाई दे रही है आवाज? अच्छा अच्छा, नहीं लिंक पे कहाँ ही नहीं जुड़ पा रहे थे, कौन से लिंक पे क्लिक कर रहे थे? हाँ दोबारा भेजा तो उस पर तो हो गया। नहीं वो मोबाइल में भी गड़बड़ हो जाता है, कि मैं जब मोबाइल से क्लास लेने की कोशिश कर रहा था, मैं भी क्लिक कर रहा था, एडमिट ही नहीं हो रहा था कोई भी। इसलिए लैपटॉप पे क्लास अटेंड करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लैपटॉप जिसके पास है वो लैपटॉप से क्लास अटेंड करे तो इट विल बी बेटर, एंड इट विल बेटर मोर देन मोबाइल। लैपटॉप है? किस किस के पास है लैपटॉप? हाँ लैपटॉप है, तो लैपटॉप से यदि ज्वाइन करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है ना, लैपटॉप से क्लास ज्वाइन करना ज़्यादा बेटर है। और एक काम करना, मोबाइल से स्क्रीनशॉट लेना आसान रहता है, तो प्रत्येक क्लास का स्क्रीनशॉट आप लेते रहना। हालांकि मैंने रिकॉर्डिंग की है, हो जाएगी तो ठीक है, वो भी मैं चेक करूंगा उसको, लेकिन स्क्रीनशॉट लेना जरूरी है। एक मिनट में आप लोगों का स्क्रीनशॉट ले लूं। हिंदी में क्या लॉजिक? अब आपने 2 क्लास छोड़ दी ना कन्वर्जन अवर्जन की, इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है। हाँ नहीं कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा पढ़ाऊंगा फिर। हाँ हाँ, जो टॉपिक समझ में ना आ रहा बता दो, मैं उसको रिपीट कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, सुबह को ग्रुप पे डाल देना कि आज ये टॉपिक पढ़ाना है,
जिसका जो भी छूट जा रहा है उसी को मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है ना। जिसको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा वो सुबह ग्रुप में डाल दें, तो उस दिन मैं उसी टॉपिक को पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो आज मैं अभी भेज रहा हूँ, किताब से भी समझने की कोशिश करना, यदि समझ में नहीं आता है तो कल उस टॉपिक का नाम बता देना, तो मैं उसको रिपीट कर दूंगा, ठीक है। बाकी जो पढ़ाया है उसको मैं अभी भेज रहा हूँ। ये मतलब जो आपने पढ़ाया है वो आया टॉपिक है, जिसमें कौन से मतलब उसकी टाइटल क्या है? इमीडिएट इन्फरेंस, इन्फरेंस का टॉपिक होगा इन्फरेंस। इन्फरेंस टर्म है ना, इन्फरेंस जो कैटेगोरिकल प्रीपोजिशंस है उसके जस्ट बाद का टॉपिक है इन्फरेंस। इन्फरेंस में दो प्रकार के इन्फरेंस है, मीडिएट इन्फरेंस और इमीडिएट इन्फरेंस। मीडिएट इन्फरेंस का जो यूज होता है वो उसमें होता है आर्गुमेंट में। आर्गुमेंट में किसी मीडियम के द्वारा हम कंक्लूजन को प्राप्त करते हैं। तो आर्गुमेंट क्या है, डिडक्टिव आर्गुमेंट और इंडक्टिव आर्गुमेंट। तो डिडक्टिव आर्गुमेंट का तर्कशास्त्र में प्रयोग किया था, डिडक्टिव आर्गुमेंट से ही हम किसी अनुमान को प्राप्त करते हैं। तो डिडक्टिव आर्गुमेंट में जो निष्कर्ष प्राप्त करते हैं वो किसी मीडियम के माध्यम से करते हैं। उसका मीडियम क्या है, माइनर प्रोपोजिशंस और मेजर प्रोपोजिशंस, अर्थात आधार वाक्य जो उसके दो प्रोपोजिशंस हैं किसी आर्गुमेंट के, प्रोपोजिशन 1 प्रोपोजिशन 2 और कंक्लूजन 3 प्राप्त होता है। जैसे सभी मनुष्य मरणशील हैं, राम एक मनुष्य है तो राम मरणशील है। तो राम मरणशील है हमें कंक्लूजन मिला है दो ऊपर के आधार वाक्यों के माध्यम से। उन आधार वाक्यों में जो पहला आधार वाक्य वो कहलाता है मेजर प्रीमिस और जो दूसरा आधार वाक्य है माइनर प्रीमिस। तो मेजर प्रीमिस और माइनर प्रीमिस से हमें कंक्लूजन की प्राप्ति होती है, जिस आर्गुमेंट में वो आर्गुमेंटेशन का एक इन्फ्रेंस कहलाता है मीडिएट इन्फ्रेंस के दो तर्क वाक्यों के माध्यम से ना अनुमान की इन्फ्रेंस की प्राप्ति की है। तो एक तो ये तरीका है, तो इसको कहते हैं मीडिएट इन्फ्रेंस। अब लॉजिक में एक जो तरीका बताया गया इमीडिएट इन्फ्रेंस कि एक ही तर्क वाक्य एक ही प्रपोजिशन हमारे पास है और उस एक प्रपोजिशन से ही हम कंक्लूजन कैसे निकालेंगे। तो उसके 3 तरीके अरिस्टोटल ने अपने लॉजिक में बताए हैं। उसका 3 तरीका है, पहला कन्वर्जन, दूसरा अवर्जन और तीसरा कंट्रापोजिशन, ठीक है। दिए हुए तर्क वाक्य कौन हो सकते हैं, ए ई आई ओ में से कोई भी तर्क वाक्य। तो इस टॉपिक को एक बार पढ़ लो, यदि नहीं समझ में आता है तो मुझे बता देना, दोबारा रिपीट कर दूंगा मैं, ठीक। ठीक है ना। सौम्य आई एम कॉपी में पढ़ लेना, ये समझ में नहीं आता है तो दोबारा बता देना, दोबारा रिपीट कर दूंगा। अभी आपको मिला ही नहीं होगा उसमें ये। हाँ नहीं, जो कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस वाला टॉपिक है उसके जस्ट बाद में ही आता है, ठीक है। देख लेना, नहीं तो कल बता देना मुझे, कल सुबह ही बता देना क्या प्रॉब्लम है, फिर उसी हिसाब, हाँ उसी हिसाब से फिर कल क्लास लेंगे, ओके।